प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा को किया याद। जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्षों को बताया अतुलनीय। लोक आस्था के 4 दिवसीय छठ महापर्व की राज्य भर में दिख रही खास छटा। व्रतियों ने किया खरना का अनुष्ठान। 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू। सूर्य को कल होगा पहला अर्घ्य। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर संवेदनशील, बोले लचर व्यवस्था बर्दाश्त नहीं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार और विधि व्यवस्था पर सरकार को घेरा। रांची में 3 दिवसीय सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेजबान भारत का रहा दबदबा। खिलाड़ियों ने पदकों की लगाई झड़ी। पदक तालिका में भारत रहा शीर्ष पर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने देश के नवनिर्माण का मंत्र दिया। साथ ही लोगों से 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित होने वाले रन फॉर यूनिटी में शामिल होने की अपील की। जनजातीय गौरव दिवस की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए उनके संघर्षों को अतुलनीय बताया। सरदार पटेल आधुनिक भारत के महान विभूतियों में से एक और देश की महान शख्सियत। बचपन से ही बुद्धिमान और मेहनती थे। वकील के पेशे से नाम कमाया, लेकिन गांधी जी से प्रेरित होकर सब कुछ छोड़ आजादी की राह चुनी। उन्होंने खेड़ा, बोरसद जैसे आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने देश में एकता, स्वच्छता और अच्छे शासन की मिसाल कायम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 31 अक्टूबर को महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर देश भर में आयोजित होने वाले एकता दौड़ में शामिल होने की अपील की। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का दिन पूरे देश के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उनके योगदान के लिए हम सभी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। साथियों, सरदार पटेल ने भारत के ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क की एक मजबूत नींव भी रखी। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अद्वितीय प्रयास किए। मेरा आप सबसे आग्रह है, 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती देश भर में होने वाली रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हो और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के शामिल हो। एक प्रकार से युवा चेतना का ये अवसर बनना चाहिए। एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी। ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी के कालखंड के हैदराबाद के निजाम के अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए नौजवान कोमरम भीम का जिक्र किया। उन्होंने किसानों के खिलाफ हो रहे निजाम के अत्याचार का विरोध किया। साथ ही निजाम के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों में नई ताकत भरने का काम किया। उस दौर में जब निजाम के खिलाफ एक शब्द बोलना भी गुनाह था, उस नौजवान ने सिद्दीकी नाम के निजाम के एक अधिकारी को खुली चुनौती दे दी थी। निजाम ने सिद्दीकी को किसानों की फसलें जब्त करने के लिए भेजा था, लेकिन अत्याचार के खिलाफ इस संघर्ष में उस नौजवान ने सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। वो गिरफ्तारी से बच निकलने में भी कामयाब रहा। निजाम की अत्याचारी पुलिस से बचते हुए वो नौजवान वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर असम जा पहुंचा। साथियों, मैं जिस महान विभूति की चर्चा कर रहा हूं, उनका नाम है कोमरम भीम। अभी 22 अक्टूबर को ही उनकी जन्म जयंती मनाई है। कोमरम भीम की आयु बहुत लंबी नहीं रही। वो महज 40 वर्ष ही जीवित रहे, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने अनगिनत लोगों, विशेषकर आदिवासी समाज के हृदय में
अमिट छाप। राज्य भर में लोगों ने मन की बात को काफी संजीदगी से सुना। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस कार्यक्रम को नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रांची के बड़ा तालाब स्थित छठ घाट के समीप सुना और प्रेरणादायक बताया। सरदार पटेल ने देश की एकता के लिए, देश को एक बनाने के लिए क्या क्या काम किया वो सब को पता है। एक बार उन्होंने स्मरण कराया और फिर 31 तारीख को कार्यक्रम भी है। फिर 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है सरकार की ओर से और पूरे देश में, क्योंकि उस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन है। उसका भी उन्होंने अंत में स्मरण कराया और भी कई एक आदिवासी महापुरुष जिनके बारे में स्मरण कराया जो बाहर से थे, किस प्रकार से लोगों ने उस समय लड़ाई लड़े। फिर वंदे मातरम के गीत बंकिम चंद्र जिन्हें जो उस समय गाया था उसको भी उन्होंने स्मरण कराया आज के दिन। फिर प्लास्टिक को लेकर के भी फिर देश में जो मोटापा बढ़ रहा है उसको बार बार देश के प्रधानमंत्री जी स्मरण कराते हैं कि भाई अपने आहार में से, भोजन में से कम 10% हम तेल को कम करें। तो कहने का अर्थ है कि देश दुनिया में क्या क्या होता है तो एकदम जिसको कह सकते हैं कोई राजनीतिक बातें नहीं होती है और देश के लोगों को वो प्रेरित भी करते हैं, उत्साहित भी करते हैं कि भाई किस प्रकार से कहाँ लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये दिखाते भी हैं। और मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो कि देश और दुनिया भर में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं, जो कोई नए आविष्कार होते हैं, उसके संदर्भ में भी लोगों को परिचित कराते हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं ताकि लोग उस काम के प्रति लोगों का झुकाव। रांची विधायक सीपी सिंह ने भी कार्यकर्ताओं के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और देखा। इस दौरान उन्होंने देश के नवनिर्माण के लिए प्रधानमंत्री के विचारों और बातों को महत्वपूर्ण बताया तथा सभी से इसे आत्मसात करने का आग्रह किया। का 127वां एपिसोड में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिन बातों की चर्चा की है तो उससे मुझे ये प्रतीत होता है कि स्वदेशी पर इनका बड़ा फोकस था। चूँकि उन्होंने डॉग के बारे में बात किया तो आज जब देखते हैं कि हमारे सेना के अंदर या पुलिस के अंदर या अन्य विभागों के अंदर जो डॉग को ट्रेनिंग दिया जाता वो विदेशी होते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे देसी डॉग जो है उनको ट्रेनिंग देकर और सक्षम बनाइए। लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ के दूसरे दिन व्रतियों ने आज खरना का अनुष्ठान किया। कल अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। राज्य भर के घाट सज धज कर तैयार हैं। महापर्व छठ को लेकर झारखंड में सड़कों से लेकर घाटों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। पिछले महीने भर से तालाबों और जलाशयों में साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर चला, जिससे स्वच्छता को नया आयाम मिला, जिसकी नेम निष्ठा के महापर्व छठ में काफी महत्ता है। व्रतियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस बार नगर निगम पे हम लोग बहुत अच्छा काम किया है। हर तालाब झारखंड मतलब रांची जिला के अंतर्गत में जो भी तालाब है चाहे नदी है उसको नगर निगम बहुत अच्छा सफाई किए है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों की भीड़ होती है। उसमें हमारे जितना वॉलंटियर हैं ये सब लोगों को एकदम निर्देश दिया जाता है कि किसी भी छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमारे वॉलंटियर वहाँ जाकर उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सारी व्यवस्था NDRF का व्यवस्था किया हुआ है, नगर निगम की तरफ से व्यवस्था किया हुआ है।
इस बार मानसून में अत्यधिक बारिश के कारण सभी जलाशय लबालब भरे हैं। ऐसे में प्रशासन ने घाटों पर बैरिकेडिंग की है, साथ ही गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। रांची के स्थानीय सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी घाटों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बड़ा तालाब में जो हृदय स्थली है और वो हृदय स्थली हजारों हजार लोग, हम लोग तो बचपन से यहाँ हम आते रहे हैं। बड़ा तालाब इस पिछले साल के मुकाबले साफ है। कुल मिलाकर यह छठ महापर्व इस बार अभूतपूर्व होने वाला है। झारखंड में इस महापर्व के दौरान कई स्थानों पर मेला और महोत्सव का भी आयोजन होता है, जिसमें राजधनवार का छठ महोत्सव काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के पंडाल में राजस्थान के भव्य किले और तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रारूप श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। हम लोग के पीछे जो देख रहे हैं, ये मंदिर जो है ये कनौडिया का मंदिर है और इसमें सूर्य भगवान स्थापित होंगे। आप जो पुल देख रहे हैं, ब्रिज देख रहे हैं सामने में, ये साउथ का मंदिर बना हुआ है, उसी तरह का मंदिर बनाया गया है। लोक आस्था के महापर्व के दूसरे दिन व्रतियों ने खरना अनुष्ठान किया। विधि विधान पूर्वक उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया और उसके साथ ही उनका 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास शुरू हो गया, जो उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद मंगलवार को संपन्न होगा। आज के दिन एक ही अन्न खाया जाता है, तो एक अन्न उधर गेहूं है, खीर में वो चावल है। गोधूली वेला में भोग लगा दिया सूर्य भगवान को, आपका ये खरना संपन्न हुआ। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक छठी मैया के गीतों से वातावरण गुंजायमान है। बाजार गुलजार है और हर घर आंगन में श्रद्धा एवं आस्था का माहौल है। प्रकृति प्रेम का संदेश देता सूर्य उपासना का यह महापर्व जल स्रोतों को भी नवजीवन प्रदान कर रहा है। इसीलिए इस महापर्व की महिमा निराली है और पर्व भी खास है। रांची से प्रणय और सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार। कोडरमा के जुमरी तिलैया में लोक आस्था के महापर्व पर छठ बाजार सजा हुआ है और छठ सामग्रियों की खरीदारी करने वालों से पूरा बाजार खचाखच भरा हुआ है। इस वर्ष लगभग 10 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है। व्यापारियों ने बताया कि इस बार बाजार में फलों की कीमत पिछले साल जैसी ही है। फल मंडी में ऑल ओवर इंडिया का फल, हर तरह का फल आया हुआ है, ऑल ओवर इंडिया का। जैसे सेब कश्मीर से आया हुआ है, हिमाचल से आया है, संतरा आपका नागपुर सोसर से आया है, नारियल आपका आंध्र प्रदेश से आया, केला आंध्र प्रदेश हाजीपुर से आया है। यहाँ पे जो है सो सारे तरह का जो फल है थोक में मिलता है, मतलब होलसेल में। पूरा कोडरमा जिला में सबसे कम रेट में यहाँ मतलब जो है सो छठ पूजा के नाम पे मिलता है। और ये आस्था का जो पर्व है, यहाँ पे मतलब ट्रकों ट्रक माल लोग मार्केट में बेचने के लिए भी लोग ले जाते हैं और बेचते हैं। हजारीबाग में लोक आस्था के महापर्व छठ पर एक अनोखा छठ बाजार लगता है, जहां खरीद दाम पर फल उपलब्ध कराया जाता है। दिख रहे हैं यहाँ सूर्य षष्ठी छठ पूजा वितरण समिति की पहल पर हिंदू स्कूल में एक अनोखा छठ बाजार लगता है, जहां खरीद दाम पर फल उपलब्ध कराया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज के लोगों से पैसा एकत्रित कर यहाँ बाजार सजती है और फल लागत मूल्य में बेचा जाता है, जिसके बाद फल बेचकर पैसा वापस कर दिया जाता है। इस बार यहाँ लगभग 60 लाख रुपए का फल का बाजार लगाया गया है। हम लोग पैसा समाज के वैसे प्रबुद्ध जनों से, गुमटी ठेला वालों से, दुकानदारों से, दोस्तों यारों से एक सहयोग राशि लेते हैं। 5,000, 10,000, 20,000 जो भी राशि हमको प्राप्त होता है, हम उसी से मार्केटिंग करते हैं और उस मार्केट के फिर बिक्री के बाद उनको जितनी राशि वो दिए होते हैं, उनको उतनी राशि वापस कर दी जाती है। इस अनोखे बाजार में फल बेचने की प्रक्रिया और तरीका बेहद अलग है। इस बाजार में कोई व्यवसायी नहीं होता है, बल्कि समाज के लोग ही इसका संचालन करते हैं। 11 वर्षों से हम जो चाहते हैं, जैसा रेट तय करते हैं, वही बाजार में रेट तय होता है। आज अगर पिछले हम 11 वर्ष के पहले जब देखते थे, केला 1100 में, 1200 में, 1800 तक में कांदी मिलता था,
जिसे हम यहाँ पर उपलब्ध 450 में, 400 में, 500 तक में उपलब्ध करवाते हैं। इस बाजार में किसानों को विशेष रूप से जगह दी जाती है जो अपना उत्पाद लाकर यहाँ बेचते हैं। उनसे किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि रिफाइन और घी भी लागत मूल्य पर ही यहाँ उपलब्ध कराया जाता है। इस बाजार की चाहत यहाँ की जनता को भी होती है और वे इस बाजार की प्रशंसा करते नहीं थकते। संस्था के लोग काम करते हैं, वो जो दाम में लाते हैं उसी दाम में यहाँ पर फल और वितरण किया जाता है। तो जो भी पर्व करते हैं उनके लिए कहो बहुत ही आसान होता है यहाँ पर। निश्चित रूप से हजारीबाग का यह अनोखा छठ बाजार सबों के लिए नज़ीर है, जिसे राज्य के अन्य जिलों में भी लोग आजमा सकते हैं। हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ का उत्साह खास और आम सभी में दिख रहा है। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के परिवार में भी छठ का आयोजन हो रहा है। वित्त मंत्री ने आज रांची के जिला स्कूल स्थित छठ बाजार में फल और सूप सहित अन्य पूजन सामग्रियों की खरीदारी की। छठ महापर्व को लेकर रांची के घाट अब व्रतियों के इंतजार में है, जहां कल अस्ताचल गांव में सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। छठ बाजार की रौनक रांची में देखते ही बन रही है। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। राजधानी रांची के बकरी बाजार में लगे छठ बाजार में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। यहाँ बांस से बने सूप, डलिया, दौरा और मौनी की जमकर बिक्री हो रही है। वहीं मिट्टी से निर्मित पूजन सामग्रियों की भी मांग बढ़ी है। दौरा बेचने हाथूस आए हैं, सूप बेच रहे हैं 150 रुपये, दौरा बेच रहे हैं 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये। छठ महापर्व में है कि जो भी अनाज और फल है वो सबका पूजा होता है, तो सब पूजा लेने हम लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ ये जो आप सूप देख रहे हैं, ये बगल में खुपी और तोरपा है, वहाँ से ये आते, ये बेचने आते हैं सारे लोग यहाँ पर। छठ महापर्व को लेकर लगे बाजार में स्थानीय उत्पादों की बिक्री होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा मिल रहा है। त्योहार स्पेशल बाजार में फल, फूल, धूप, गंध समेत अन्य पूजन सामग्रियों की बिक्री से स्थानीय शिल्पकारों और दुकानदारों को भी संबल मिला है और स्वदेशी अभियान को बल मिला है। एक महापर्व है जिसमें कि जो बुनकर हैं, जो टोकरी बना रहे हैं वो भी जुड़े हुए हैं, या फिर जो चूल्हा का निर्माण कर रहे हैं वो जुड़े हुए हैं। सूप हर जगह से आता है, तो लगभग सभी समुदाय के लोग एकजुट होते हैं और इस महापर्व को संपन्न कराने में मदद करते हैं। और हमारे मन में एक ही विचार होता है कि ये त्यौहार हमारे लिए नहीं, इनके लिए भी है। लोग को बढ़ावा मिलेगा इस सूप द्वारा, हर कुछ बढ़ावा टाइट दीजिए ना, बड़ा थोड़ा उपलब्ध है, आसानी से हर कुछ उपलब्ध है, बहुत ही अच्छा व्यापार है, बहुत अच्छा रेट है। छठ महापर्व का त्योहार अब विदेशों में भी धूमधाम से होने लगा है। इस वजह से इस महापर्व को यूनेस्को के वैश्विक धरोहरों में शामिल करने की मांग उठने लगी है। छठ महापर्व में क्या है कि पूरा परिवार इकट्ठा होता है, पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, तो क्यों ना पूरे विश्व में इस ऊर्जा को पहुंचाया जाए। अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जलाशयों में विशेष रूप से घाटों के निर्माण किए गए हैं। बात अगर की जाए राजधानी रांची की, तो कुल 250 जलाशयों में इस बार छठ महापर्व होना है और इसे लेकर 5 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना मानी जा रही है। वहीं कई सारे डैम और तालाब लबालब भरे हुए हैं और उसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारियां की गई हैं। इस वक्त हम जहां पे हैं वो है कांके डैम। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि हाई रिस्क लेवल जो है पानी का
उससे बचते हुए श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है और बैरिकेडिंग की गई है ताकि उसके आगे हाई रिस्क लेवल पर कोई न जाए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो वैसी स्थिति में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी। इसके अलावा गोताखोर सक्रिय रहेंगे ताकि कोई अप्रिय घटना या दुर्घटना न हो। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी सौरभ के साथ मैं प्रणय प्रबोध। धन्यवाद। छठ महापर्व आस्था और भक्ति के साथ साथ वोकल फॉर लोकल का भी सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस महापर्व में सभी लोकल उत्पादों का इस्तेमाल होता है जिसमें स्वदेशी की खुशबू होती है। दुमका में छठ बाजार से बांस कारीगरों को भी संबल मिल रहा है। छठ महापर्व में सूप और डाला का विशेष महत्व है जिसे दुमका में जनजातीय मोहली समाज के लोग भी बनाते हैं। सूप और डाला बनाने में इस समाज के लोग छठ महापर्व की स्वच्छता और पवित्रता का पूरा ख्याल रखते हैं। डाला, सूप, सुक्ति, बीनी, कड़ोरी, अस्तर क्या रहा है, हम लोग का कुछ इसमें नहीं हो रहा। हम लोग पूजा तो ही बहुत है। तो हम लोग अभी से ऑलरेडी तैयारी चालू कर दिए हैं। तो आज ये सूप डाला मैं खरीद के ले जा रहा हूँ अपने घर पे और कल कद्दूवाद की तैयारी है। दुमका के साप्ताहिक हाट में सूप और डाला का सबसे बड़ा बाजार लगता है जहां लोग इन सामग्रियों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जिले में अन्य स्थानों पर भी छठ बाजार गुलजार है। से इस पर्व को मना रहे हैं। कल से हम लोग का छठ पर्व नहाय खाए के साथ शुरू है और आप देख ही रहे हैं मार्केट में पूरे डाले और डाला छठ सूप की काफी जबरदस्त बिक्री भी हो रही है और श्रद्धा जो है वो महंगाई पर भारी पड़ रहा है। महंगा है सूप, अभी आस्था तो बहुत है पर्व का, छठ तो करना ही पड़ेगा। इधर उप राजधानी दुमका के सभी छठ घाट सज धज कर तैयार है। जिले के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा और पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर बल दिया। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। छठ महापर्व को लेकर लौह नगरी जमशेदपुर में जगह जगह सूप और अन्य पूजन सामग्रियों का वितरण भी किया जा रहा है। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं और व्रतियों के बीच इन सामग्रियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक पूर्णिमा साहू भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहद संवेदनशील नजर आ रहे हैं। उन्होंने चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के संक्रमित होने के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी ब्लड बैंक का ऑडिट कराकर 5 दिनों के अंदर स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट तलब किया है। श्री सोरेन ने कहा कि स्वास्थ्य प्रक्रिया में लचर व्यवस्था किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पीड़ित बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने और उनका पूरा इलाज सरकारी खर्च पर कराने की भी घोषणा की। रांची में सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आज आखिरी दिन है। चैंपियनशिप में 6 देशों के 200 से अधिक एथलीटों ने विभिन्न स्पर्धाओं में दम दिखाया। प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा दिखा और उन्होंने पदकों की झड़ी लगा दी। पदक तालिका में मेजबान भारत शीर्ष पर रहा।
कारण तो नहीं हो सकता, इंसान को अपना बेस्ट करना चाहिए, पर इंजरी होती है कहीं ना कहीं एथलीट को बैक लेके जाती है। पर कोई बात नहीं सर, हम जब भी आएंगे नेक्स्ट टाइम स्ट्रॉन्ग होके आएंगे सर। जमशेदपुर में विधायक सरयू राय ने व्रतियों और श्रद्धालुओं के बीच छठ पूजा के मद्देनजर पूजन सामग्रियों और सूप का वितरण किया। इस मौके पर जदयू के कई नेता मौजूद रहे। कल से मैं भी घूम कर देख रहा हूँ, तो कई घाटों पर अच्छी व्यवस्था है। आज हम लोग गए थे यहाँ वर्कर्स कॉलेज घाट पर, वहाँ एक नाला है, उसको डाइवर्ट करना है। तो आज बात हुई प्रशासन से कि तुरंत उस नाले को डाइवर्ट करा देंगे। तो प्रयास ये हो रहा है कि छठ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा को किया याद। जनजातीय समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्षों को बताया अतुलनीय। लोक आस्था के 4 दिवसीय छठ महापर्व की राज्य भर में दिख रही खास छटा। व्रतियों ने किया खरना का अनुष्ठान। 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू। सूर्य को कल पहला अर्घ्य। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर संवेदनशील, बोले लचर व्यवस्था बर्दाश्त नहीं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार और विधि व्यवस्था पर सरकार को घेरा। और रांची में 3 दिवसीय सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेजबान भारत का रहा दबदबा। खिलाड़ियों ने पदकों की लगाई झड़ी। पदक तालिका में भारत रहा शीर्ष पर।